हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो कि सत्र 2026-27 की नई वाली बुक है के अंतर्गत गणित विषय का सप्ताह 6 हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं समझ के साथ हल। सप्ताह 6 का दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करेंगे बच्चों। हम इसे समझेंगे और हल करेंगे। यहाँ है दिवस 1 वर्कशीट नंबर 31 अध्याय 3 दोहरा शतक। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और अनुमान लगाइए। उत्तर में बताइए कि यह संख्या 100 से ज्यादा है या कम है। तो हमें अनुमान के हिसाब से 100 से ज्यादा या कम बताना है बच्चों। तो पहला है आपके स्कूल में कुल बच्चों की संख्या। तो हमने लिखा है 100 से कम। यहाँ पर आपके स्कूल में 100 से ज्यादा है या कम है आप लिख सकते हो। दूसरा है पास के किसी पेड़ पर लगी पत्तियों की संख्या। तो पेड़ पर लगी पत्तियों की संख्या से बच्चों 100 से ज्यादा होगी, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 100 से ज्यादा। फिर ट्रेन में एक डिब्बे में यात्रियों की संख्या, ये भी 100 से ज्यादा होती है, तो हम लिख लेंगे 100 से ज्यादा। गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 3 में दी गई संख्याओं की कहानी में शब्दों की संख्या। तो कहानी में शब्दों की संख्या 100 से ज्यादा ही होगी, तो हम लिख लेंगे 100 से ज्यादा। 5 हमारे मुंह में दांतों की संख्या, तो वो होती है बच्चों 32, तो ये सब 100 से कम होती है, तो हम लिख लेंगे 100 से कम। छठवा, एक वर्ष में दिनों की संख्या। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए 100 से ज्यादा है, तो लिख लेंगे 100 से ज्यादा। एक मुट्ठी में गेहूं के दानों की संख्या 100 से ज्यादा होगी। आठवां, मक्के के एक भुट्टे में लगे दानों की संख्या, तो ये भी 100 से ज्यादा होती है। दिवस 2 की वर्कशीट नंबर 32 है। नोट, सांप सीढ़ी खेल का चित्र देखिए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ सांप सीढ़ी के खेल को देखकर प्रश्न के उत्तर हमें नीचे देना है। पहला है शतक से आप क्या समझते हैं? तो शतक का अर्थ 100 होता है। दूसरा, एक शतक के ठीक पहले की संख्या कौन सी होगी? तो 100 के पहले की संख्या 99 होगी, हम 99 लिख देंगे। तीसरा, आप संख्या 28 पर है। सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको कितने कदम पीछे आना होगा? तो यहाँ देखते बच्चे, 1 से शुरू है तो 10 के बाद 11 से लाइन चालू होगी, तो 20 पे जाएंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो यहाँ पर 28 पे है, तो सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको, ये सीढ़ी है तो इस पे चढ़ने के लिए 2 कदम पीछे, 1 और 1 2, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 कदम पीछे आना होगा। प्रश्न चौथा है, 100 से सबसे दूर की संख्या कौन सी है? तो 100 से सबसे दूर की संख्या होगी 1, क्योंकि 1 से संख्या चालू होती है, तो हम लिख लेंगे 1 सबसे दूर है। प्रश्न पांचवा, संख्या 61 पर मुझे सांप मिलता है, बताओ अब मैं कौन सी संख्या पर पहुंच जाऊंगा? तो यहाँ संख्या 61 पर है और सांप का मुंह है, ये पहुंच के यहाँ पर 36 पर पहुंच जाएंगे और हम लिख लेंगे 36। तो यहाँ पर लिख लेंगे संख्या 36 पर पहुंच जाएंगे। प्रश्न छठवा है, अगर आपके पासे में हर बार 5 आता है और 5वीं बार 5 आने पर आपको सांप मिल जाए, तो आप कौन सी संख्या पर पहुंच जाएंगे? तो 5 आने पर 5वीं बार यानी कि हो जाएगा 25। तो 25 पे रहने पे देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। तो ये 1 से शुरू होके यहाँ 10 के बाद में यहाँ पहुंचा बच्चा 20, यहाँ 21, 22, 23, 24, 25, ये है सांप। यहाँ पर आप है और कहाँ पर, इसके बाद कहाँ पर पहुंच जाएंगे? तो 2 पर हम पहुंच जाएंगे और हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 2 पर हम पहुंच जाएंगे। प्रश्न 7 है, यदि आप 97 पर है, 100 पर पहुंचने के लिए आपको और कितना चलना पड़ेगा? तो 97 के बाद में 98, 99 और 100, तो हमें 3 कदम और चलना पड़ेगा। दिवस 3 है, वर्कशीट नंबर 33 है। प्रश्न पहला, मेरे पास 10 बिंदी वाले 10 पैकेट हैं, इन पैकेटों में कुल कितनी बिंदियां होगी? तो 10 के 10 पैकेट है, तो 10 गुना 10, तो ये हो जाएगा 100 बिंदियां होगी। प्रश्न दूसरा, 100 तीलियों से 10 वाले कितने बंडल बनेंगे? तो 100 में 10 से भाग दे देंगे बच्चों, तो 100 में 10 से भाग देने पर 10 आता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 बंडल बनेंगे। आप भाग दे के देख लेना। तीसरा है, मीनू 9 पैकेट गेंद के खरीदते हैं, एक पैकेट में 10 गेंद है, तो बताइए उन पैकेटों में 100 से कितनी कम गेंद है? तो 9 पैकेट खरीदे 10-10 के, तो ये हो जाएगी 90 गेंद। अब 100 में से 90 को घटा देंगे तो 10 गेंद कम है। चौथा है, अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 10-10 रुपए वाली कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं? तो 100 में 10 का भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा 10, तो 10 वस्तुएं खरीद सकते हैं। पांचवा, एक पंक्ति में लगभग 10 शब्द लिखे हैं, तो 100 शब्द लगभग कितनी पंक्तियों में लिखे जाएंगे? तो 100 भागे 10, तो 10, तो 100 शब्द 10 पंक्ति में लिखे जाएंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न छठवां, मोहल्ले में प्रत्येक 10 घर के बाद एक बिजली का खम्भा है, बताइए 10 खम्भे लगे होने पर मोहल्ले में कितने खम्भे होंगे? तो यहाँ हमने करके बताया बच्चों, 10 के बाद एक खम्भा, फिर यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, 10 खम्भे हो गए। तो कितने घर हो गए ये? तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो मोहल्ले में 100 घर होंगे। सातवां है, रंगीन पेंसिल के एक पैकेट में 10 पेंसिलें हैं, 5 पैकेट में कितनी पेंसिलें होगी? 100 पेंसिल के लिए पैकेट की आवश्यकता होगी।
एक पैकेट में 10 पेंसिल है तो 5 पैकेट में 10 गुणित 5 50 पेंसिल हो जाएगी। 50 पेंसिल का एक पैकेट हो जाएगा, इसलिए 100 पेंसिल का कितना होगा, तो 100 भागित 50 तो 2 पैकेट होंगे। हम लिख देंगे 100 पेंसिल के लिए 2 पैकेट की आवश्यकता होगी। दिवस 4 है, वर्कशीट नंबर 34 है। प्रश्न पहला, अलग अलग तरीके से 100 बनाने के लिए खाली स्थान में सही संख्या भरिए। तो 50 और 50 मिलकर 100 हो जाता है। ऐसे ही हम यहाँ 75 और 25 मिलकर 100 हो जाएंगे। यहाँ 20 और 80 मिलकर 100 हो जाएंगे। इसे कंप्लीट करेंगे। प्रश्न दूसरा, तीलियों से 100 बनाने के लिए 10-10 के बंडल बनाने थे, परंतु केवल 8 बंडल बने और 5 तीली बची। कितनी तीलियों की और आवश्यकता 100 बनाने के लिए होगी। देखो 10 के 8 बंडल बने, मतलब 10 गुणित 8 तो कितनी तीलियां हो गई, 80 तीली, और 5 तीली यहाँ पर बच गई थी। तो 80 धन 5 कितनी तीली हो गई, कुल 85 तीलियां कुल हो गई। तो 100 बनाने के लिए 100 में से 85 को घटा देंगे तो 15 तीलियां की आवश्यकता है। उत्तर हमारा हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है, एक 100 मोतियों की लड़ी है, इसमें हर 10वां मोती लाल रंग का है, तो लाल रंग के मोतियों की संख्या कुल कितनी होगी। तो 100 भागित 10 कर देंगे तो 10। उत्तर में लिख देंगे 10 लाल मोती रंग के मोती होंगे। चौथा, एक बॉक्स में बने बिंदुओं को 10-10 के समूह बनाकर गिनो कुल कितने समूह और कितने बिंदु हैं। तो यहाँ बच्चों देखो हमने 10-10 के समूह बना दिए हैं। 1 2 3 4 5 समूह बने और 1 2 3 4 5 बिंदी बच गई। तो यहाँ लिख देंगे कुल 5 समूह और 5 बिंदु है। पांचवा प्रश्न है, इस तरह के 10-10 फूलों की माला बनाओ। आपके पास कुल 100 फूल है, कितनी और मालाएं बन पाएगी। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फूल की एक माला बनी है। ऐसी हमें 100 फूलों की माला बनानी है। तो हमने मालाएं बना ली बच्चों 100 की, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। टोटल 100 फूलों की माला बना ली। तो कितनी माला हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माला हो गई। उत्तर में हम लिख देंगे और 9 मालाएं बनेगी और कुल 9 धन 1 10 मालाएं हो जाएगी टोटल। दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 35 है। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न पहला है, संख्याओं को सही जोड़ी इस तरह बनाओ कि दोनों संख्याएं मिलकर 100 बन जाए। तो यहाँ पर 10 में 90 जोड़ देंगे बच्चों तो 100 हो जाएगा। 50 में 50 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। 70 में 30 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। 75 में 25 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। और 55 में 45 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने जोड़ के भी बताया है। प्रश्न दूसरा, शिक्षक ने 100 दिन स्कूल लगने के बाद बच्चों की उपस्थिति बताई, उनके अनुपस्थित दिनों की संख्या बताओ। तो यहाँ नाम दिए है, उपस्थित दिन और यहाँ अनुपस्थित दिन की संख्या हमें निकालना है। तो देखो राजेश 91 दिन स्कूल आया तो 100 में से 91 घटा देंगे तो 9 दिन अनुपस्थित रहा। रिया 95 दिन आई तो 5 दिन अनुपस्थित रही तो हम 5 लिख देंगे। सलमा 90 दिन आई तो 100 में से 90 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। महेश 84 दिन स्कूल आया तो 100 में से 84 को घटा देंगे तो 16 दिन अनुपस्थित रहा। और कल्पना 88 दिन स्कूल आई तो 100 में से 88 को घटा देंगे तो 12 बचे, तो ये 12 दिन अनुपस्थित रही। तीसरा प्रश्न है, क्रिकेट के खेल में एक बल्लेबाज 89 रन पर आउट हो गया, वह शतक में कितने रन पीछे रह गया। तो शतक मतलब 100 होता है, हमने नोट किया, इसलिए 100 में से 89 को घटा देंगे तो 11 रन पीछे रहा। प्रश्न चौथा है, मेरे पास 35 रुपये, मेरी सहेली के पास 55 रुपये है, 100 रुपये पूरे करने के लिए और कितने रुपए की आवश्यकता है। तो 35 धन 55 90 रुपये हो जाएंगे। तो 100 में से 90 को घटाएंगे तो 10 रुपये की और आवश्यकता है। प्रश्न पांचवा, एक छोटा पैकेट दूध 10 रुपये का है, 100 रुपये में इस तरह के कितने पैकेट आएंगे। तो 100 भागित 10 कर देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 10। भाग करके देख लेना, उत्तर 100 रुपये में 10 पैकेट आएंगे। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 36 है। प्रश्न पहला, शिल्पा ने 87 रन बनाए और अंजलि ने 81 रन बनाए, दोनों में से 100 रन के सबसे नजदीक कौन है। तो 87 और 81 में से 87 100 के पास होता है, तो हम लिख देंगे शिल्पा 100 रन के नजदीक थी। प्रश्न दूसरा, मेरे पास 10 तीली वाले 7 बंडल हैं, मुझे 10 तीली वाले कितने बंडल और चाहिए कि 100 तीलियां हो जाए। तो 10 गुणित 7 70 तीलियां हो जाएगी। 100 के लिए 70 में से 100 को घटा देंगे तो 30 तीलियां चाहिए। 30 तीलियां मतलब 30 भागित 10 तो हो जाएगा 3, तो 3 बंडल की और आवश्यकता है। प्रश्न तीसरा है, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, 100 से ज़्यादा या 100 से कम। तो हमने लिखा है 100 से कम, अगर आपके स्कूल में ज़्यादा है तो आप यहाँ ज़्यादा भी लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा है, एक कक्षा में 10 बच्चे हैं, शिक्षिका ने हर बच्चे को 10-10 फूल दिए और माला बनाने को कहा, शिक्षिका ने कुल कितने फूल दिए होंगे। तो 10 बच्चे को 10-10 फूल, तो 10 गुणित 10 हो जाएगा 100। उत्तर में लिख देंगे कुल 100 फूल दिए होंगे। प्रश्न पांचवा, यहाँ चित्र में बहुत सारी तिलियां बिखरी हैं, इसके 10-10 के समूह बनाओ और समूह की संख्या लिखो। तो यहाँ देखो बच्चों, हमने 10-10 के समूह बना के बता दिए हैं। ये 10-10 के समूह बने हुए हैं। तो यहाँ पर कितने समूह हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समूह कुल हो।
प्रश्न छठवां, एक पुस्तक की कीमत 95 रुपये है, यह कीमत 100 रुपये से कितनी कम है? तो 100 में से 95 घटा देंगे तो 5 रुपये कम है। सातवां, किसी किताब के 100 नंबर वाले प्रश्न को निकालने के लिए आप 80 नंबर के प्रश्न से आगे जाएंगे या पीछे? तो आगे जाएंगे, क्योंकि 80 से आगे बढ़ेंगे तभी 100 आएगा। प्रश्न आठवां, आप संख्या चार्ट में संख्या 88 पर है, संख्या 100 पर पहुंचने के लिए आपको और कितना चलना होगा? तो 100 में से 88 को घटा दो तो 12 संख्या और हमें चलना होगा। प्रश्न नौवां है, कोई दो संख्याएं लिखिए जो मिलकर 100 हो जाए। तो कोई भी दो संख्याएं लिख सकते हैं। हमने लिखा 25 और 75, तो दोनों मिलकर 100 हो जाती है। प्रश्न 10वां, 10-10 रुपये कीमत वाली 10 कापी खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? तो एक कापी 10 रुपये की, इसलिए 10 कापी, तो 10 गुणित 10, तो ये हो जाएगा 100 रुपये देने होंगे। और इस तरह सप्ताह 6 यहाँ पर होता है बच्चा हमारा कंप्लीट। हमने यहाँ सभी विषय के वीडियो अपलोड किए, जिन्हें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से और जल्दी प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।